भारत चीन के साथ लगी अपनी सीमा पर कुछ ऐसा कर रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची छत पर यानी हिमालय में भारत अरबों डॉलर लगाकर सड़कें, सुरंगें, हवाई पट्टियां बना रहा है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक तरह से एक बहुत बड़ा किला बनाने जैसा है। तो सवाल ये है कि आखिर भारत को अचानक हिमालय में इतना बड़ा, इतना स्ट्रेटेजिक किला बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इतना बड़ा ये जो काम हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की कहानी की जड़ें जुड़ी हैं एक ऐसी लड़ाई से जो आज के ज़माने में यकीन करना मुश्किल है। ये लड़ाई बंदूकों या तोपों से नहीं, बल्कि पत्थरों और डंडों से लड़ी गई थी, और इसी एक झड़प ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, भारत और चीन के बीच टेंशन कोई नई बात तो है नहीं। इसका एक लंबा इतिहास रहा है। 1962 की जंग से लेकर 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ तक माहौल हमेशा गर्म ही रहा। लेकिन साल 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दशकों से चली आ रही इस सिचुएशन को हमेशा के लिए पलट दिया। और वो घटना थी गलवान घाटी का संघर्ष। कह सकते हैं कि यही वो चिंगारी थी जिसने भारत के इस जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव को शुरू किया। जून 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ, वो पिछले 45 सालों में पहली बार था कि बॉर्डर पर सैनिकों की जान गई। अब एक समझौते के तहत वहां बंदूकें चलाना मना है। तो सोचिए, ये लड़ाई कितनी क्रूर और पुराने जमाने के तरीकों से लड़ी गई। और इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी थी। भारत ने अपने एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान खो दिए। चीन की तरफ भी भारी नुकसान हुआ। अनुमान है कि 35 से 45 के बीच। हालांकि चीन ने ऑफिशियली सिर्फ 4 मौतें मानी। इस पूरी घटना की क्रूरता ने भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो गलवान क्लैश के बाद भारत ने जो रिएक्शन दिया, वो सच में अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसा जबरदस्त कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ जिसने हिमालय का चेहरा ही बदलना शुरू कर दिया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2024-25 में बॉर्डर रोड्स पर 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए गए। ये एक रिकॉर्ड है। अब तक